आज के इस वीडियो में हम आपको गुड एट स्पीकिंग के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेज बताएंगे जिससे आप अभी से अंग्रेजी में बात करना शुरू कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है थैंक्स। आप थैंक्स का नाम तो सुने होंगे, लेकिन थैंक्स बोलना कब है, कब हम थैंक्स किसी को बोल सकते हैं? आपको बोलना तो पड़ेगा, तब तो आप इंग्लिश सीखिएगा। जब आपकी कोई मदद करे, कोई काम कर दे। जैसे आपने किसी से पेन मांगा, क्लास में आपके पास पेन नहीं था, तो कोई आदमी आपका हेल्प किया, आपको पेन दिया, तो आप उस मदद के लिए आप उसे थैंक्स बोल सकते हैं। थैंक यू। अब यहाँ पर थैंक यू वेरी मच। अगर आपने किसी से मदद मांगी और उसने आपकी मदद की, आपको उससे अच्छा लगा, तो आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच। फिर अगला है थैंक यू। कोई भी सेंटेंस आप उसे बोल सकते हैं मदद के बदले में। थैंक्स ए लॉट, अगर बहुत ज़्यादा मदद की है तो आप थैंक्स ए लॉट उसको बोल सकते हैं। तो ये था थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। इनमें से किसी भी सेंटेंसेस का यूज़ हम, कोई अगर हमारी मदद करे तो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए अगले वर्ड्स के बारे में जानते हैं। अब देखिए, थैंक्स में नो लगाते हैं, नो, थैंक यू में भी नो लगाते हैं। और इसका यूज़ कब करेंगे? जब हमारी मदद कोई करना चाहता हो या हमें कोई चीज़ दे लेकर के। जैसे कि क्लास में हमारे फ्रेंड हमें पेन लेकर दे रहा हो, लेकिन हमें उस पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उस समय उसे ये कह सकते हैं नो थैंक्स या नो थैंक यू। या कोई भी आदमी हमें कुछ देना चाह रहा हो और हम उस चीज़ को नहीं लेना चाहते हैं, या हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तो हम उसे बोल सकते हैं नो थैंक यू, नो थैंक्स। इसका भी यूज़ आप अभी से ही कर सकते हो। अगला सेंटेंस पर चलते हैं। अगला वर्ड है प्लीज़। प्लीज शिष्ट भाषा का एक महत्वपूर्ण वर्ड्स है। हम इसका यूज़ इस जगह पर कर सकते हैं जब हम किसी से कोई वस्तु मांगे या किसी से कोई मदद मांगे, तो उस समय हम प्लीज़ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी से किताब मांग रहे हो तो हम बोल सकते हैं प्लीज़ गिव योर बुक। किसी से मदद मांग रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प मी। अगर कोई बातचीत कर रहा है और हम भी उससे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ लिसन टू मी। तो इस प्रकार से हम प्लीज़ का उपयोग कर सकते हैं जब हम किसी से बात करें या किसी से मदद मांगे, तो इस प्रकार से हम प्लीज़ का उपयोग कर सकते हैं समय अनुसार। अब अगला सेंटेंस देखिए, विथ ग्रेट प्लेजर, बाय ऑल मीन्स, ओ यस। ये 3 वर्ड्स हैं और तीनों का यूज़ एक ही जगह पर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई आज्ञा चाहता है, कोई काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपसे आज्ञा चाहता है, अनुमति चाहता है, अगर आप उसे आज्ञा देने के लिए तैयार हैं, अनुमति देने के लिए तैयार हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं विथ ग्रेट प्लेजर या बाय ऑल मीन्स या ओ यस। वैसे ज़्यादातर वो यस का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन सेंटेंसेज में से किसी का भी यूज़ अभी से करना शुरू कर सकते हैं। अब चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है सेम टू यू, जिसको आप सुने होंगे, जिसके बारे में आप जानते होंगे। अब चलिए एक बार और इसके बारे में जान लेते हैं। सेम टू यू का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई व्यक्ति कुछ बोले और हम भी उसको वही चीज़ बोलना चाहते हैं, तो हम उसको सेम टू यू बोल सकते हैं। जैसे कि हमें बोले कोई व्यक्ति हैप्पी दिवाली, हमको भी उसे विश करना हैप्पी दिवाली, तो बोल सकते हैं सेम टू यू। तो अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कहे या कुछ विश करे, हम भी उसे वही विश करना चाहते हैं, तो हम उसको उसी में बोल सकते हैं सेम टू यू। जैसे हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, हैप्पी रक्षाबंधन, सेम टू यू। तो सेम टू यू का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति हमें कुछ बोले और हमें रिटर्न उसको वही चीज़ बोलना हो तब। अब अगला सेंटेंस पर चलते हैं। अब अगला सेंटेंसेज हैं वेलकम, मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम। और तीनों सेंटेंसेस का यूज़ हम एक ही जगह पर कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति आपके घर पर आए, तो आप उसके स्वागत के लिए आप उसे वेलकम या मोस्ट वेलकम या यू आर वेलकम, इन तीनों सेंटेंसेज में से कोई एक बोल सकते हो। अगला आप सेंटेंस पर चलते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है प्लीज़ अलाउ मी। अगर आप दोस्तों के संगत में बैठे हुए हैं या किसी व्यक्ति के संगति में साथ में बैठे हुए हैं और आप वहाँ से उठकर जाना चाहते हैं या आप उनसे बातें करना चाहते हैं, तो उस समय आप इन सेंटेंस का प्लीज़ अलाउ मी का यूज़ कर सकते हैं जब आप उनसे कोई बात करना चाहते हो या आप वहाँ से जाना चाहते हैं। अब अगला सेंटेंस पर चलते हैं। अगला सेंटेंस है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अगर आपसे कोई गलती हो जाए या आप उससे क्षमा मांगना चाहते हो, तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। या आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति रास्ते पे खड़ा है, रास्ते को घेर करके, या रोड को बीच में खड़ा है, रोड के बीच में, तो आप उसे बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो वो व्यक्ति खुद ही रास्ता छोड़ देगा, तो उस समय हम प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी या एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है सॉरी। अब चलिए सॉरी का यूज़ कहाँ करते हैं वो जान लेते हैं। देखिए सॉरी का यूज़ अनेकों जगह पर करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आप क्षमा मांगना चाहते हैं, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी बोलने से वो व्यक्ति आपकी गलती को माफ़ कर दे। लेकिन दूसरे जगह, जैसे कि आपसे कोई कुछ मांग बैठा, जैसे कि आपका फ्रेंड आपसे पेन मांग बैठा, आपके पास है नहीं या आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं सॉरी।
तो आप मना कर दिए उसको। अगला है जैसे कि आप 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति किसी के बीच में बातचीत कर रहे हैं और आप बीच में बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, या एक और सेंटेंस है सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो इनमें से किसी भी सेंटेंसेस का उपयोग आप इस समय कर सकते हैं। अब चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। तो अगला वर्ड है आफ्टर यू। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो काम पहले मेरा फ्रेंड करे। जैसे कि ट्रेन में चढ़ने गए तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, मेरा फ्रेंड पहले चढ़े, या बस में या कहीं पर जा रहे हैं तो पहले हम क्या सोचते हैं, मेरा फ्रेंड हमसे पहले जाए। तो हम वहाँ इस समय बोल सकते हैं आफ्टर यू, मतलब पहले आप जाएँ। जैसे कि आप मेला जाते हो या झूला पर या ट्रेन बस या कहीं भी जाते हो, अगर आपको लगता है कि पहले आपका दोस्त जाए या आपके साथ जो व्यक्ति है वो जाए, तो आप उस समय बोल सकते हो आफ्टर यू। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंसेज हैं, ये सेंटेंसेज अगर आप समझ लिए और आप आज से यूज़ करना शुरू कर दिए, तो आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो और इससे ही आज से शुरुआत कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।